हेलो गाइस, मेरे एनिमे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एपिसोड 9 ला चुके हैं, कल्टीवेशन विद अफेरिका। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लुयान होता है वो कहते हैं, उसको कह रहा होता है लियू को, तुम बहुत कमज़ोर हो, और वो उल्टी कर रहा होता है खून की। और फिर कहते हैं वुयान कहते हैं चिकन उठा रहा होता है और बोल रहा होता है वह ये रोस्ट चिकन लियू राज्य का है, वाह कह रहा होता है। और कहते हैं कह रहा होता है कि वुयान कह रहा होता है लियू राज्य का खाना बर्बाद नहीं किया जा सकता, और मज़े से खा रहा होता है। और कहते हैं जो बाइलिंगनर होती है वो उसे कहते हैं बड़े गुस्से से देख रही होती है और बोल रही होती है लू बुयान। बाइलिंगनर कहते हैं बुयान से कह रही होती है तुम, और कहता है उसके हाथ पे कहते दिखाया जाता है कि उसके आंसू गिर रहे होते हैं। और फिर कहते हैं बाइलिंगनर को दिखाया जाता है एकदम रो रही होती है और बोल रही होती है रोते हुए, तुम यहाँ इतनी देर से क्यों आए। और कहते हैं और रो रही होती है और बड़ी प्यारी लग रही होती है। और कहते हैं तभी बूयान देख रहा होता है उसे, और कहते हैं जो बाइलिंगनर होती है वो बूबू बूबू करके रो रही होती है, और बूयान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और कहते हैं तभी जो बूयान होता है वो बाइलिंगनर के जाके गाल पकड़ लेता है, गाल पकड़ते हुए खींचते हुए कह रहा होता है अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। और कहते हैं बाइलिंगनर कहते हैं बूयान से कह रही होती है अपना हाथ मुझसे दूर रखो। और कहते हैं तभी फिर बूयान कह रहा होता है कि अब सब ठीक है, रोना बंद करो और उठ जाओ। और कहते हैं फिर बाइलिंगनर कह रही होती है मदद करो, मेरी मदद करो, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर सकती। बोली होती है कैसी तकलीफ़ हो रही है। और बाइलिंगनर को तभी कहते हैं बूयान अपने गोद में उठा लेता है एकदम मस्त तरीके से। और कहते हैं जो बाइलिंगनर होती है वो देखते हम उसके जो गुब्बारे होते हैं ना उससे टच खा रहे होते हैं तो उसे शर्म आ रही होती है। और एकदम कहते हैं बूयान के उस पर छाती पर हाथ धक्के देते हुए कह रही होती है तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। और बूयान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसे पीछे की ओर कर रही होती है गोद में बैठे हुए। और तभी कहते हैं बूयान कह रहा होता है ओ तो तुम मुझे जानने देना चाहती हो। तो बूयान उसे कहता है अपने गोद से रिलीज कर रहा होता है, उतार रहा होता है, और एकदम देख के वो चौंक गई होती है। फिर रोते हुए उसके कहते हैं गले से हक कर लेती है एकदम टाइट से, और बोल रही होती है कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है। फिर लियू का सीन दिखाया जाता है जो उठ के बैठा होता है और उन दोनों से कह रहा होता है अरे आप दोनों को लगता है कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, ऐसा कह रहा होता है उन दोनों से। और कहते हैं फिर जो लियू होता है वो अपनी छाती पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है वह कौन है जो मेरी रात को बर्बाद करने को हिम्मत करता है, उसे दर्द हो रहा होता है। और कहते हैं जो वुयान होता है उसे देखते हुए कह रहा होता है लियू राज्य के लियू परिवार के हो शायद। और कहते हैं फिर लियू कह रहा होता है एकदम ईवल स्टाइल में देखते हुए उसकी आंखों में आंखें ऐसे करके कह रहा होता है ऐसा लगता है कि आप कुछ कुछ जानते हैं, अच्छा मैं लियू परिवार का बेटा हूँ, ली चैंग फैंग। और कह रहा होता है अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो कोटाउन पता नहीं मतलब क्या होता है, 3 बार लड़की को नीचे रख दें, और शायद मैं चाहता चाहता ऐसा कह रहा होता है। तभी कहता है वो अपना भाला फेंक देता है, बूयान उसके गर्दन के बाजू से निकल के जाता है, और उसके कहते हैं फटके 4 हो गई होती है भाले को देख के, और एकदम काँप रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। और फिर बूयान बड़ी ईवल स्टाइल में एकदम डेंजर खतरनाक स्टाइल में कह रहा होता है क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहते हैं क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें लुवियान के बारे में जानने पर सावधान रहने के लिए नहीं कहा था क्या। यू होता है वो कहते हैं वुयान को देख के एकदम उसकी फट के 64 हो गई होती है, और अपने मन में कह रहा होता है इसका क्या मतलब है। फिर उसे कुछ सेकंड बाद कहते हैं ली चैंग फैंग जो समझ गया होता है कि इसका क्या मतलब है। फिर बुयान उसे कहते हैं घोड़ी बना के पेला होता है, उसके ऊपर चढ़ के, और बोल रहा होता है इसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ऐसे बोल रहा होता है। फिर और बुयान कह रहा होता है क्या आपके कहते छोटे आँखों ने मुझे नहीं देखा क्या, मतलब चमगादड़ वाली आँखों ने नहीं देखा। और कह रहा होता है कि बुयान की किसी को भी मेरे कहते सामने इतना अहंकारी होने की इजाज़त नहीं है। और उसे एकदम घोड़ा बना बना के पेला होता है, उसे एकदम उसकी कहते फट के एकदम निकल गई होती है, पूरा फट गया होता है उसका सील। और क्या कहते हैं रो रहा होता है, उसके मुंह पे पट्टी बांध के पेल रहा होता है भूयान।
और वूयान कहते हैं लियू से कह रहा होता है माफ़ी मांगने का, आपके क्या कहा, ये यहाँ पे बहुत हवा है, मैं आपको नहीं सुन सकता, बताओ यार। वो माफ़ी मांग रहा होता है और वूयान कह रहा होता है कि हवा चल रहा होता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा उसे, और पेला होता है दबा के। और बाइलिंगनर देख रही होती है और बाइलिंगनर देख के एकदम चौंक गई होती है और वो दे बोल रही होती है बहुत हो गया, बंद करो। वूयान से कह रही होती है तुम उसे पीट पीट कर मार डालोगे, उसने मेरे को कुछ नहीं किया मुझे। और कहते हैं फिर वूयान कहते हैं अपना हाथ का कहते हैं हाथ साफ कर रहा होता है और बोल रहा होता है वह बढ़िया है। बताओ यार, पेल पेल के उसकी कहते हैं टट्टी निकाल दी, आई मीन पेल पेल के उसकी चटनी निकाल दी होती है। तो ल्यू को दिखाया जाता है उसकी जो कहते हैं डेड बॉडी बन गई होती है और कहते हैं उसकी आत्मा बाहर निकल गई होती है। और वो कह रहा होता है कि लियो लू वुयान पता नहीं वह क्या नर्क से कल्टीवेट करता है, आई मीन नर्क में कल्टीवेट करता है। बायलिंगनर और वुयान को दिखाया जाता है जो बाबा राम रहेब के कहते हैं गुफा में बैठे हुए होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं उधर। फिर वुयान कहते हैं बायलिंगनर से कह रहा होता है कि मेरा मतलब ऊपरी दुनिया की परी, और कह रहा होता है निचली दुनिया में 2 दिनों के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है कल्टीवेट, है ना। वुयान कह रहा होता है बायलिंगनर से और अब इमोलिटी का रास्ता बता बता देना चाहिए, है ना। और कहते हैं फिर बायलिंगनर कह रही होती है उफ, हालांकि तुमने मुझे बचाया, अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मैं ऐसे नहीं होती। मतलब कि वुयान से नहीं मिली होती तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर वुयान बड़े गुस्से से कह रहा होता है हर समय कहते हैं इस तरह ड्राइंग बंद करो, और कह रहा होता है लेकिन फिर छोटा कछुआ बुरा नहीं है। फिर बाइलिंगर बूयान से कह रही होती है हाँ ये बेशक ये आप हैं। और फिर कहते हैं बूयान होता है वो उसके कहते हैं टंटोले पे, आई मीन उसकी टोंट पे एक पत्थर फेंक के मारता है। और बोल रहा होता है कि बूयान क्या बकवास है, क्या आप नहीं जानते कि पुरुषों अपने सिर पर कुछ कुछ भी रखने से नफरत करते हैं। और फिर बाइलिंगनर कह रही होती है फिर बाइलिंगनर बूयान से कह रही होती है रुको रुको बूयान, ये इतना भी असंवेदनशील मत बनो, मैं तुम्हें इमोर्टलिटी के रास्ते बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ। बूयान एक एक उसको देखते हुए कह रहा होता है ओह वह क्या है, बोला होता है ओह ये क्या है। फिर बाइलिंगनर उन सब के बारे में बता रही होती है जो ड्राइंग बनाई होती है, बोल रही होती है बुद्ध का अवसन, रेड ड्रैगन, मोती, भुलक्कड़ पानी और बंजर जानवर की हड्डियाँ, और बोल रही होती है स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहला आपको करना है इन 4 खजानों को इकट्ठा करो। वुयान कह रहा होता है कि मैं इसे आई मीन मैं इसमें से किसी को भी नहीं जानता। फिर एकदम अचानक की बाइलिंग एकदम खड़ी होकर एकदम चिल्लाते हुए कह रही होती है फिर इमोर्टलिटी की राह बनाने के लिए इन 4 खजानों को मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग करें। वुयान से देख रहा होता है। गाइस ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाएंगे। गाइस सॉरी मैं बीच में कहते एक दिन नहीं डाला। गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।